अपने देश में क्रिकेट और अपनी सहभागिता के साथ न केवल मनोरंजन बल्कि उसके माध्यम से सोशल वर्क में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करना, एक बड़ी पहल, एक बड़ी सोच, और धीरे धीरे ये परिपक्वता की तरफ बढ़ते हुए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, क्योंकि ऑपरेशन रिस्टोर 100 जो कि जितने भी एसिड अटैक विक्टिम्स हैं उनकी ज़िंदगी को संवारने में लगी हुई है, और उसी के तहत बिग ब्रदर फाउंडेशन हर एक रन के लिए 1000 रुपये डोनेट करेगी, जो कि ऑपरेशन 100 रिस्टोर इनिशिएटिव के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल कितने उसमें रन या कितने हज़ार यहाँ पे जोड़ सकते हैं, एक और बहुत चीकी स्ट्रोक, लेकिन प्रोटेक्शन यहाँ पे मौजूद है राजीव के लिए, सिर्फ एक ही रन मिलेगा उन्हें। लेकिन अब वो वक्त आ गया राकेश कि किसी भी वक्त ये दोनों खिलाड़ी बड़े शॉट्स लगाना शुरू करेंगे, कोई ना कोई एक खिलाड़ी तो जोखिम उठाना शुरू कर ही देगा। निसंदेह 55 के बाद से ये दोनों स्कोर को धीमी गति से बढ़ा रहे हैं। तो ऑपरेशन रिस्टोर और एसिड विक्टिम्स के लिए भारत के जो आईपीसी है उसमें भी परिवर्तन किया गया और संसद के द्वारा उन नियमों को कड़ा बनाया गया। तो कहीं ना कहीं जहां हमारी राजनेताओं का और संसद का उस पर निगाह, वहीं सिने कलाकार भी इसमें जुड़े हुए। इस बीच ये चौक 4 रन के लिए निकलते हुए गेंद बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को दिशा दी, और इन 4 रनों के साथ स्कोर को रफ्तार देते हुए ये दोनों बैट्समैन बहुत ही उम्दा बैटिंग करते हुए, बहुत ही समझबूझ के साथ बैटिंग करते हुए यहाँ पर पेस का यूज़ किया और कलाइयों का भी एक अच्छा मिश्रण, सही तकनीक। लगातार लेग स्टंप पर दिशा रख रहे हैं अपनी गेंदों की। राजीव किस तरह का प्रहार करते हैं, और ये बॉलर के सिर के ऊपर से उछाल करके, और बेहतरीन स्ट्रोक, और ये 6 रन के लिए गेंद छक्का। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, गेंद की पिच के ऊपर आकर के बिल्कुल तकनीकी रूप से बॉलर के सिर के ऊपर से जोखिम भी उठाया इसमें, और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन किया, और इन 6 रनों के साथ स्कोर को पहुंचा दिया। तिरासी 2 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर समाप्त। देवायन सेन मेरे साथ हैं, और ये बॉलिंग में परिवर्तन मदन मोहन के रूप में, ये बहुत बड़े नाम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से ये 6ठा संस्करण हुआ है देवायन, तो कहीं ना कहीं सीसीएल भी एक परिपक्वता की तरफ बढ़ते हुए। ओ, कैच का मौका बन सकता था, लेकिन बीके तक गेंद पहुंची नहीं। निस्संदेह, क्योंकि सारी टीम्स धीरे धीरे थोड़ा सा वो क्रिकेट अवेयरनेस भी दिखाते हुए वो कर्नाटका बुलडोजर्स के आज के खेल में दिख रहा है, क्योंकि शुरुआत में काफी सतर्कता के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की। पर केरला स्ट्राइकर्स जानते हैं यहां से एक विकेट उन्हें मैच में वापस ला सकता है। ये करीबी मामला था, ऐसा लगा कि इसे छोड़ा था सोच के कि इसे वाइड दिया जाएगा, लेकिन प्रदीप के लिए कोई खुशी नहीं। यानी शुरुआत की है 2 डॉट बॉल से। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पे मदन मोहन की। मैडी इस समय राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए। आईपीएल से प्रेरणा ली है सीसीएल ने, जिस तरीके से आईपीएल की सफलता को देखा तो कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता सुनिश्चित की, और वही ये जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम, और ये मोहन जो कि यहाँ के सिनेमा की जान है, पर इनको मोड़ा इस बार मिड विकेट की तरफ। अच्छी गेंदबाजी, 4 लगातार डॉट बॉल, यानी इससे बेहतर शुरुआत नहीं कर सकते थे शायद मदन मोहन, और इससे थोड़े से जरूर व्याकुल भी हो रहे हैं बल्लेबाज, थोड़े से चिंतित भी हो रहे हैं, और अब बड़े शॉट की कोशिश कर सकते हैं और उससे फायदा मिल सकता है केरला स्ट्राइकर्स को। फील्डर्स पे तवज्जो देनी पड़ेगी, फील्डिंग अगर अच्छी हो तो यहाँ पे विकेट जरूर मिल सकता है अगर बल्लेबाज थोड़ी सी गलती कर दे। और यहाँ पर फॉलो थ्रू में कैच हो सकता था यदि थोड़ा सा ध्यान दिया होता।
लेकिन गेंद निकली पीछे मिड ऑफ पर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी सफलतम ओवर बॉलर के लिहाज से कह सकते हैं यहाँ पर केरला स्ट्राइकर्स की ओर से। और कहीं ना कहीं बूस्ट का सहयोग तो ये ले ही रहे हैं अपनी इस ऊर्जा को। और 12वें ओवर में जब इस तरीके की बॉलिंग हो रही हो तो कह सकते हैं हम कि बड़ी परेशानी पैदा कर सकते हैं केरला स्ट्राइकर्स। और क्रिकेट होता भी है साझेदारियों का खेल, तो बहुत अच्छी साझेदारी यहाँ पे निभा रहे हैं मदन मोहन, क्योंकि पिछले ओवर में अरुण बेनी थोड़े से महंगे साबित हुए थे। 14 रन उन्होंने गंवाए थे और इस 14 रन के बाद अब एक अच्छी वापसी करते हुए केरला स्ट्राइकर्स के लिए उनके मीडियम पेसर मदन मोहन सिर्फ 1 रन 5 गेंदों पे। देखते हैं कि आखिरी गेंद पे क्या होता है, क्योंकि स्ट्राइक पे हैं एक ऐसा बल्लेबाज जो बड़ा शॉट खेलने से कभी नहीं कतराता है और अब उसने हेलमेट भी मंगवा लिया है। जाहिर है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा का जो कारक है या अवयव है वो उनके दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि आगे काफ़ी मैचेस खेलने हैं उन्होंने अभी। इस पीछे बैकफुट पर जाकर के इस बार ये 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर, और इसके साथ ही 12 ओवर के बाद 88 2 विकेट के नुकसान पर। ज़रूरत है यहाँ पर जोखिम उठाने की, तो ये एक सफलता नंद कुमार और एक सफलता बेनी को। बाकी इकोनॉमी रेट में यदि देखें तो 1 ओवर में 5 रन वहाँ पर एम मोहन, और सबसे महंगे रहमान जिन्होंने के 11 रन दिए। तो बिल्कुल सटीक फील्डिंग, तेज रफ्तार से फील्डर के पास गेंद पहुंची और बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट। तो अरुण बेनी अपने तीसरे ओवर के साथ आते हुए, पहला ओवर उनका कमाल का था, उसमें एक विकेट भी उन्होंने चटकाया था जो कि ध्रुव शर्मा का था और सिर्फ 3 रन दिए थे। दूसरा ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ था, लेकिन यहाँ पे किस तरीके से वापसी करते हैं। और मदन मोहन जी ने जो काम किया था दूसरे छोर पे, सिर्फ 5 रन दिए थे, उसे बरकरार रखना पड़ेगा। पर राजीव रोके नहीं रुकेंगे। लेकिन तारीफ इस बात की है कि बहुत लीग से हटकर बड़ा जोखिम नहीं उठा रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट करके तसल्ली कर रहे हैं और विकेट्स को इंटैक्ट रखना चाहते हैं आखिर तक। कहीं बड़े स्ट्रोक्स जब लगाएं तो मुश्किलात पैदा कर पाएं और दर्शक झूमते हुए आनंद लेते हुए इस संघर्षपूर्ण सीसीएल के अंतर्गत क्रिकेट मुकाबले का जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि कितने ही ऐसे अवसरों का साक्षी रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ पर पहला ओडीआई खेला गया था 1998 में, और यहाँ पर मिस टाइम होता हुआ स्ट्रोक और फील्डर नीचे और लपका गया वहां पर कैच। और देखना यह है कि थोड़ा सा वहां पर मुश्किल। ऐसे ही प्रयास पूरी तरह से एक टीम को आंदोलित कर देती है। मणिकुट्टन, बहुत बहुत अच्छा उनका प्रयास। थोड़े से ऐसा लग रहा है कि चोटिल हुए हैं, लेकिन उनका उपचार या प्रचार वहां पे जरूर होगा उसके बाद। लेकिन फिलहाल यही देखिए, बड़ा विकेट, क्योंकि प्रदीप बहुत खतरनाक लग रहे थे, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने मिस टाइम कर दिया। दूसरा विकेट, दूसरी सफलता यहाँ पे अरुण बेनी के लिए। और मणिकुट्टन जिस तरीके से गिरे, ऐसा लगा कि शायद उनके कंधे पे चोट लगी हो, लेकिन बड़ा विकेट यहाँ पे। और इसी की वजह से केरला स्ट्राइकर्स का बेंच इतना उत्साहित। तीसरा विकेट गिर चुका है और अब प्रदीप के आउट होने के बाद 90 पे 3। दो सफलताएं बेनी ने प्राप्त की और यहाँ पर आते ही एक बहुत ही जबरदस्त करारा स्ट्रोक और ये 6 रन का इशारा राजीव के खाते में जोड़ता हुआ और कर्नाटका बुलडोजर के खाते में जोड़ता हुआ।
राकेश, यहाँ से ये मैच पूरी तरह से कर्नाटका बुलडोजर्स के कंधे पे या एक ही खिलाड़ी के कंधे पे चलेगा। राजीव जितने देर यहाँ पे टिके रहेंगे क्रीज पे, वो और एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर कर सकते हैं अपनी टीम को। बहुत धुएंधार बल्लेबाजी करने के लिए माहिर हैं और वही उसी का आज फिर से परिचायक दिखाते हुए 13 गेंदों पे 31 रन, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल। और यहाँ पर फिर से ये मिसफील्डिंग होते हुए, लेकिन देखना ये है कि अंपायर दोबारा उस गफलत को देखना चाहेंगे या नहीं, लेकिन नहीं। जी, अगर जहां से हम देख रहे थे ऐसा लगा कि जरूर दूसरे फील्डर के पहुंचने से पहले, लेकिन शायद पैर से रोकने में कामयाब रहे थे। और ये गति में परिवर्तन, सुरक्षात्मक स्ट्रोक। 13 ओवर के बाद स्कोर 98 रन, 3 विकेट के नुकसान। कोची के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आप देख सकते हैं कि कितने सारे हरे झंडे आपको नजर आ रहे हैं, और ये हरे झंडे संकेत हैं केरला स्ट्राइकर्स के समर्थन के, और साथ साथ उनके बहुत बहुत स्टार जो ओनर हैं, पद्मश्री लेफ्टिनेंट कर्नल वी मोहनलाल, साथ साथ नॉन प्लेइंग कैप्टन भी। लेकिन एक हरी झंडी है राजीव के लिए भी, क्योंकि वो ही स्ट्राइक पे होंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी फिर से करें। फिलहाल स्ट्राइक पे है कार्तिक, जो अपना पहला बॉल खेलेंगे, लेकिन उनके लिए वार्म अप की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत में राहुल के लिए सब्स्टिट्यूट रनर बन के आए थे। आपको याद दिला दें कि सीसीएल के रूल्स के मुताबिक बैट्समैन को रनर्स का सहायता मिल सकता है, हालांकि आईसीसी के रूल्स में अब वो माना नहीं जाता। आप बन सकते हैं सीसीएल सुपर फैन, कॉल कीजिए 5333-599, जीतिए 1 लाख इनामी राशि। ये 14वां ओवर पारी का, और 3 भागीदारियां आज पहले मैच में, पहली पारी में 50-50 रन की, उसके बाद एक शतकीय भागीदारी। तो यदि कहीं ना कहीं मुश्किल होगी तो ये उसमें महत्वपूर्ण होगा कि बड़ी भागीदारी यहाँ पर अभी नहीं बन पाई है कर्नाटका बुलडोजर की तरफ से। रेगुलर इंटरवल पर विकेट गिरते रहे हैं, और ये ऑफ स्टंप को पहाड़ छोड़कर जाती हुई बल्ला चलाया, और वाइड का इशारा आते हुए वहां पर एक रन और मिलते हुए। सुपर फैन का प्रश्न है कि कितने रन ये टीम बना सकती है कर्नाटका बुलडोजर। उठाइए 5333-599 पर कॉल करिए और जीतिए 1 लाख रुपया। कितने रन कर्नाटका बुलडोजर यहां पर अपने निर्धारित 20 ओवर में बना पाएगी। कार्तिक को सिर्फ इतना ही करना है, स्ट्राइक आप बस दे दीजिए राजीव को। 100 रन भी इसी के साथ बनते हुए कर्नाटका बुलडोजर्स के। और गति तो अच्छी रही है, लेकिन विकेट्स निरंतरता के साथ गिरते रहे हैं, तो ये केरला स्ट्राइकर्स के लिए तारीफ की जानी चाहिए कि उनके गेंदबाजों और फील्डर्स ने किस तरीके से अपने गेंदबाजों का समर्थन भी किया है। तीनों कैचेस हुए हैं, और मणिकुट्टन का कैच खासकर प्रदीप का लाजवाब। लेकिन अब फिर से राजीव स्ट्राइक पे। इस बार बेहतर प्लेसमेंट के साथ स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश, और सफल भी रहे। 101, 3 विकेट के नुकसान पर। तो कर्नाटका बुलडोजर के सामने जिस मानसिकता के साथ यहाँ पर अपने होम ग्राउंड का फायदा उठा रहे हैं केरला स्ट्राइकर्स, वो काबिले तारीफ। और कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि उनके फील्डर्स अपने आप को निराश महसूस कर रहे हो या जूझने की उनकी क्षमताओं में कोई कमी हो। मदन मोहन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया दिशा को मिड लेग स्टंप पर, जिससे कि हल्के से वाइड मिड विकेट की तरफ पुश किया गया। 30 गज के घेरे पर गेंद को उठाया, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए। तो ये एक बेहतरीन और खूबसूरत बात
और ये हैं आपकी स्क्रीन पर मालिक कह लें या उनके नॉन प्लेइंग कैप्टन कह लें, मोहनलाल, पद्मश्री लेफ्टिनेंट कर्नल, बॉलीवुड टीम के कर्णधार कह सकते हैं इन्हें हम। यहां से 11 रन प्रति ओवर, 171 मात्र। यहां पे एक अच्छा मौका बन सकता था, लेकिन थोड़े से भाग्यशाली रहे राजीव, और उनका बने रहना बहुत बहुत जरूरी। अगर उस रेट पे स्कोर करना है यहां से कर्नाटका बुलडोजर्स को, तो इस खिलाड़ी को बरकरार रखना पड़ेगा कम से कम 18वें या 19वें ओवर तक, क्योंकि इसके बाद उतनी ज्यादा बल्लेबाजी नहीं। सुदीप जरूर है कप्तान, वो भी बहुत मनोरंजक खिलाड़ी हैं, किच्चा के नाम से बहुत बहुत मशहूर हैं इन प्रांतों में। लगातार कोशिश तो कर रहे हैं वो बल्ला चलाने की, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे। 14 ओवर के बाद स्कोर 103, 3 विकेट के नुकसान पर कर्नाटका बुलडोजर्स। ये सब कुछ ही देर के बाद आपके समक्ष होगा। सबसे सफल गेंदबाज अपने चौथे और आखिरी ओवर के साथ आते हुए, और एक और सफलता अरुण बेनी के लिए। जिस तरीके से यहाँ पे कार्तिक या राजीव का विकेट उन्होंने चटकाया है, बहुत बहुत बड़ा लम्हा साबित हो सकता है केरला स्ट्राइकर्स के लिए, क्योंकि जिस पे पूरी जिम्मेदारी कुछ हद तक थी कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए नींव रचने की, वो यहाँ पे 35 रन बना के वापस पवेलियन जाते हुए या डग आउट जाते हुए। थोड़ी सी नीची रही गेंद, बड़ा शॉटिंग लगाना चाहते थे, अंदरूनी किनारा भी लगा, और राजीव के आउट होने के बाद अब केरला स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी, खेमा, सब कुछ बहुत बहुत उत्साहित। चौथा विकेट यहां पे गिर चुका है, 35 रन बनाए 18 गेंदों पे, 103 पे 4 कर्नाटका बुलडोजर्स। और राजीव के आउट होने के बाद अब प्रताप आए हैं कर्नाटका बुलडोजर के लिए लोअर मिडिल ऑर्डर में, और आते ही बल्ला चलाने की कोशिश और सही सोच, क्योंकि रुकने का या इंतजार करने का अवसर नहीं। प्ले डाउन हुए यहाँ पर, गेंद की हरकत को बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाए और न ही गेंद को बल्ले के बीचों बीच ले पाए, तो बल्ले का किनारा लगकर गेंद स्टंप से टकराई थी वहाँ पर राजीव के। और खेल का सबसे मूल सिद्धांत में से एक तो ये कि आप अगर वाइड करेंगे तो वाइड देगा जरूर अंपायर, लेकिन एक और है जिसे हमेशा अंग्रेजी में कहा जाता है, यू मिस आई हिट। कुछ ऐसा ही किया, और सबसे सफल गेंदबाज आज रहे हैं अरुण बेनी। उनके लिए तीसरी सफलता, और सिर्फ 28 रन ही उन्होंने दिए अपने चौथे ओवर में। बहुत उम्दा गेंदबाजी। और बेनी की गेंदबाजी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कभी भी एक बड़ी भागीदारी को पनपने नहीं दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपके रेगुलर इंटरवल पर विकेट गिर रहे हैं, नियमित अंतराल पर विकेट गिर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इस बात की चिंता रहती है कि पीछे बहुत बड़ी बैटिंग नहीं है, और वहाँ हर बैट्समैन के दिमाग पर वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस तरीके की सोच 4 में से पहला ऐसा विकेट जो अनअसिस्टेड था, यानी गेंदबाज को किसी फील्डर की जरूरत नहीं पड़ी। विकेट की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, ये गेंद की हरकत थी उसको वो बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, और उसका एक कारण ये भी है कि जल्दी और फटाफट क्रिकेट का जो आनंद है। और ये देखिए एक और चौका लगते हुए यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से प्रताप के बल्ले से आता हुआ ये चौका। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, आते उन्होंने दर्शा दिया, बता दिया। कार्तिक का शॉट था, अच्छा संपर्क, जिस तरीके से उन्होंने थोड़ा सा मूव करते हुए गेंद के करीब पहुंचे, और उसके बाद बहुत बहुत अच्छा संपर्क।
दोनों ही बैट्समैन के घुंघराले बाल उनके हेलमेट से बाहर आते हुए। एक ज़माने में भारत के T20 और वनडे कप्तान जो वर्तमान में हैं, महेंद्र सिंह धोनी, भी इस तरीके के बाल रखते थे। यहां से 30 लेजिटिमेट डिलीवरीज शेष इस पारी में। बढ़िया शॉट, कट किया, 4 रन मिलेंगे। से धागा निकल जाता है, बिल्कुल वैसे ही दो खिलाड़ियों के बीच में से ये बॉल निकल गई 4 रनों के लिए। बहुत ही ऊर्जावान और ठीक जो सामने बोर्ड है बूस्ट का, उसके बिल्कुल सामने की तरफ जा करके अपनी ऊर्जा का बिल्कुल सही परिचायक यहां पर होते हुए, साबित होते हुए। और ये